अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह निसा की आयात 4 से 10 का मुताला पेश खिदमत है। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्न निहलह फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निखला नखलुन अन नखल वगैरह से है, जिसके मानी हैं हब्बा, औरत को मेहर देना। अतिया और बख्शिश का मानी भी देता है। नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, और शहद की मक्खी नुकसान पहुँचाए बगैर नफ़ा देती है। मेहर भी शोर की तरफ से औरत के लिए मुआवजा के बगैर एक तोहफा है। यानी अगर वो खुशी से इसमें से कुछ तुम्हारे लिए खुद दें। अनियन मरिया कि जिसके मानी है मुआफ़िक तबा, खुशगवार, तो इसे खाओ मज़े से और खुशगवारी से। क़यामन का लफ्ज़ आया है, तो क़याम इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी चीज़ की बका वाबस्ता हो। यानी अपना माल कम अक्लों को ना दो, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है। आयत का मतलब ये है कि ये मालो मता जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम मईशत का ज़रिया बनाया है, उसे नादानों के हवाले ना करो, अलबत्ता इससे इनकी कफ़ालत करो। जिसके मानी है मानूस करना, किसी चीज़ को देखना, इसी से है लफ्ज़ आनस। आनस तुम था, फ़इन आनस तुम मिनहुम, इनासुन इसका मस्तर था। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर की जानब आग को देखा, मानी इस तरह होंगे अगर तुमने देखा, महसूस किया। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आयत थी, आनसा मिन जानिब तूर नारा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर की जानब आग को देखा। रुशदन और रुशदो, हदायत, रास्तगी, राय हक पर बरकरारी, अकल की पुख्तगी, अमवाल में उसने तसर्रफ और हुस्न मामला को कहते हैं। इसका दूसरा नाम, रुशदन का दूसरा नाम और रुश्द जो है IQ भी है, जिसे इंग्लिश में हम IQ कहते हैं। इसराफन व बिदारा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं, और बदारा जल्दी करने को कहते हैं। यानी हद बुलूग तक पहुँचने से पहले ही तमाम अमवाल को असराफ से और जल्दी जल्दी खर्च न करो। वमन कान गनियन, और इसमें जिसके मानी है कि गलबा शहवत से रुकना। गनियन फलैसा ताअफ़ुफ़, इस्तेफ़ाफ़ इसका मस्तर है और इसका मादा आफ़फ़ा है, एन फ़ा और फ़ा, जिसके मानी है थोड़ी पर इक्तफ़ा करना और रुक जाना। और इसके मशहूर मानी पाकदामनी के हैं, जिसके मानी गलबा शहवत से रुकना। यहाँ इससे मुराद ये है कि यतीम का माल सिर्फ सर्फ करने और खाने से रुक जाए, तो चाहे वो रुका रहे।
तो चाहे कि वो रुका रहे। यतीम का माल खाने से सर्व करने और खाने से रुक जाए तो चाहे कि वो रुका रहे। इस आयत करीमा में आगे जो आयात आ रही हैं 7 से 10, उनमें से 5 बुनियादी मसाइल का बयान है। यहाँ पे पहली चीज़, मिरास ज़रूर तकसीम होनी चाहिए, खा कितना ही कम क्यों ना हो। मिरास ज़रूर तकसीम होनी चाहिए, खा कितना ही कम क्यों ना हो। दूसरा ये कि मिरास में सिर्फ मर्दों का हिस्सा नहीं है बल्कि औरतों का भी हिस्सा है। वरासत का कानून हर किस्म के अमवाल पर लागू होगा, खा वो अमवाल मनकूला हो या गैर मनकूला। मिरास का हक उस वक्त पैदा होता है जब कोई शख्स माल छोड़कर मरे, करीब तरीन रिश्तेदार की मौजूदगी में बहीद तर महरूम होगा। तकसीम मिरास के अहकाम शरिया ने का फ़लसफ़ा 3 बुनियादी उसूल पर मबनी है। पहला उसूल कराबत यानी रिश्तेदारी है। पहला हक करीबी रिश्तेदारों का है, तो मैयत के करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदार महरूम होंगे। दूसरा ज़रूरत है, यानी अल्लाह ने मिरास के हिस्से हस्बे ज़रूरत मुकर्रर किए हैं, तो लड़के की ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए कि लड़कियों का खर्चा वालिदैन की जिम्मेदारी है और उन पर कमाना लाजिम नहीं है, और शादी के बाद शोहर पर नफका लाजिम है। शोहर जो है उसका इंसान करता है। इसी तरह औरत वालिद और शोहर दोनों से हिस्सा लेती है और नान नफका की जिम्मेदारी इस पर कुछ भी नहीं है। इसी तरह मैयत की औलाद की ज़रूरतें इसके वालिदैन से ज़्यादा होती हैं, इसलिए मिरास में उनका हिस्सा ज़्यादा मुकर्रर हुआ है। तीसरी बात यह एक तकसीम दौलत की बात है। इस्लाम ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि दौलत ख़ानदानों में तकसीम हो जाए और एक के हाथ में जमा न रहे, यानी इर्तिकाज़े दौलत ना हो। इसी गर्ज के लिए तकसीम मिरास का कानून दिया, फ़हुवल अलीमुल हकीम। किसी के मर जाने के बाद उसका माल खर्च और तकसीम किया जाए इस तरतीब के साथ। सबसे पहले इस माल से इस मैयत के तकफीन और तदफीन का इंतज़ाम किया जाए और इसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तकफीन और तदफीन में गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल नहीं की जा सकती, जैसे कफन का कपड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदना ताकि आइम्मा हज़रात को इसमें हिस्सा दिया जाए, या जाए नमाज ख़रीद कर तकसीम करना। दूसरा ये कि इस्तकात और साबन, गुड़ या खाने और हलवों की देगें तकसीम करना जो बिदअत भी है, लेकिन मुर्दा के माल से इस पर खर्च करना बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, कभी समझा जाता है। अलबत्ता मैयत की वसीयत के बाद इसकी क़ज़ा नमाज़ों या रोज़ों का फ़िदिया देना साबित है, लेकिन इसका तरीका ये नहीं जो अभी रवाज में है। ये तो सरासर मुरव्वज तरीका जो है ये सरासर बिदअत है। हज़रत हमदून कस्सार रहमतुल्लाह अलैह का एक दोस्त बिस्तर मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा था। कुछ और लोग भी मौजूद थे। जो ही दोस्त ने आखिरी सांस लिया, आपने फौरन चिराग बुझा दिया। लोगों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, इस वक्त तक तो हमारे दोस्त का माल था, लेकिन अब इस चिराग का तेल यतीमों का माल है और इनकी अमानत है, इसलिए बुझा दिया है। फिर दूसरे नंबर पर इस माल से मैयत पर मौजूद कर्जे अदा किए जाएं, बशर्ते कि मैयत ने मौत से पहले खुद वसीयत की या इस कर्ज का वसीका मौजूद हो। तीसरे नंबर पर मैयत की वसीयत इस माल से पूरी की जाए, लेकिन वसीयत के लिए शराइत हैं जिनकी पाबंदी ज़रूरी होगी। ये वसीयत मैयत के माल के 1/3 हिस्से से ज़्यादा न हो, यानी कोई भी शख्स अपने माल के तीसरे हिस्से से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता, और यह भी ज़रूरी नहीं कि ज़रूर बिल ज़रूर 1/3 की वसीयत करे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को फरमाया कि तुम्हारा अपनी औलाद को मालदार छोड़ना इससे बेहतर है कि वो फिर लोगों से मांगते फिरें। ये वसीयत नाजायज़ ना हो, बल्कि नाजायज़ वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई आदमी या औरत 60 साल अल्लाह की इताअत करते रहते हैं, फिर मौत के वक्त ज़रर रसां वसीयत करते हैं, जिसकी वजह से दोज़ख उनके लिए वाजिब हो जाती है। वसीयत जुल्फ़ुरूज़ के लिए नहीं की जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका पूरा हक दे दिया है, इसलिए वारिस के लिए कोई वसीयत जायज़ नहीं है। जुल्फ़ुरूज़ वो लोग हैं जिनके लिए कुरान में हिस्से मुकर्रर हैं। असबात वो हैं जो जुल्फ़ुरूज़ से बचा हुआ माल लेते हैं। चौथे नंबर पर वुरसा हैं कि बकिया माल वुरसा में अल्लाह की तरफ से इनके मुकर्ररा हिस्सों के मुताबिक तकसीम होगा। तो ये थी आज की चंद आयात जिसका हम लोगों ने इसके अंदर मौजूद पैगाम सुना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।